सूक्ष्म जन्म कारण जन्म थोड़ा ही होता है। कारण तो शरीर बिंदु को कहते हैं, कारण बीज को कहते हैं। बीज जब पौधा बनता है तो कहते हैं जन्म हुआ। ऐसे ही आत्मा जब शरीर धारण करती है तो कहते हैं जन्म हुआ। बाकी जो स्थूल शरीर होता है जीवित अवस्था में, उसमें अंदर सूक्ष्म शरीर भी होता है। रात में जब सोते हैं स्वप्न आता है तो सूक्ष्म शरीर इधर उधर मंडराता है। और शरीर छोड़ने के बाद कभी कभी अकाली मौत जिनकी होती है तो सूक्ष्म शरीर मंडराता रहता है जब तक उसकी आयु पूरी हो। बाकी सूक्ष्म शरीर फिर स्थूल शरीर का रूप धारण कर लेता है। इसके पहले मुरली और भगवतवाणी को श्रीमत कहते हैं, कि तो संदेश को भी श्रीमत कहने लगे। श्रीमत तब बने जब उसमें से कुछ रिजल्ट निकले, कुछ व्याख्या निकले जो मुरलियों से मिलती जुलती हो। जैसे मुरली, जैसे संदेश में आया कि मम्मा ने नेपाल में जन्म लेना है, स्थूल रूप में तो नेपाल में वो स्थूल जन्म तो मिलना नहीं था। तो वेद की बात थी कि नई दुनिया की पालना करने वालों का जो स्थान था उसमें मम्मा अपना कार्य कर रही है। संदेश में आया मम्मा लंदन में सेवा कर रही है। अब विदेश में जाके मम्मा का क्यों जन्म हुआ? लंदन का अर्थ ही बताया लेन देन करने वालों का स्थान। ज्ञान का बहुत लेन देन करते, बेसिक पार्टी ज्ञान का लेन देन ज्यादा करती है या एडवांस पार्टी ज्ञान का लेन देन ज्यादा करती है? एडवांस पार्टी में कोई आत्माएं हैं जिनमें मम्मा प्रवेश होकर के अपना पार्ट बजाती है। फिर आया मम्मा दिल्ली में सेवा कर रही है। मम्मा का सेवा स्थान दिल्ली है। तो तीन बातें हो गई। तीनों बातें थोड़ी सी साबित होती। ये तो मम्मा की ही आत्मा है जो 9 देवियों की उसमें कार्य करती है। कभी कहाँ, कभी किसमें, कभी क्या पार्ट बजाती है। देवी एक ही है, रूप 9 है। ऑपरेशन पार्टी वगैरह बच्चों में कैसा पार्टी माने जो आत्मा शरीर छोड़ती जा रही है, जिनको अभी शरीर, नया शरीर नहीं मिलना है, वो सर्विस करके इंस्पिरेट करती है एडवांस पार्टी के बच्चों को, चाहे वो प्रैक्टिकल पार्टी के बच्चे हों और चाहे वो प्लानिंग पार्टी के बच्चे हों। इंस्पिरेट करने वाले माना मालिक बच्चे। जैसे कोई मकान का मालिक होता है तो वो इंजीनियर को, नक्शा बनाने वाले इंजीनियर को, सुपरवाइजर को और मजदूरों को उमंग उत्साह देता है, काम करवाता है। ऐसे इंस्पिरेट करना माने उमंग उत्साह देना। बाबा जी, माता जी पूछ रहे हैं
नाक में शिवलिंग को हाथ में लेकर के पूजा करते हैं। नाक में रात में नाक में नाक हाँ, में हाँ, नाक से उत्तर हाँ, भारत उत्तर भारत में शिवलिंग को हाथ में लेकर के पूजा करते हैं। हाथ हाथ वाले बुद्ध रूपी हाथ। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों आता है ऐसा पूछ रहे माता जी। साउथ को बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेशी जो है वो निराकार को याद करने वाले होते हैं और भारतवासी साकार को याद करने वाले होते हैं। तो निराकार बुद्धि में ज़्यादा ठहर सकता है ज़्यादा देर या साकार बुद्धि में ज़्यादा टिकेगा? साकार बुद्धि में ज़्यादा टिकता है, इसलिए वो बुद्ध रूपी हाथ दिखाया गया। बाबा जी, जब ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर भूत प्रेत बनते हैं माना हर एक जैसे जन्म थोड़े ही ज्ञान में आने के बाद जो शरीर छोड़ते हैं वो जन्म जन्मांतर भूत प्रेत बनते हैं। जैसे ज्ञान ब्रह्मा में आने के बाद शरीर भी छोड़ने के तरीके होते हैं। कोई अचानक मौत में शरीर छोड़ते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। बाकी जो सामान्य मौत शरीर छोड़ते हैं उनको थोड़ी ही भूत प्रेत बनना पड़ता है। बाबा दृष्टि देते समय में आत्मा स्थिति में रहते हैं ना, तब वो आत्मनिराकरण स्टेज में आपसे कनेक्शन रहते हो। ये बाबा सुख देते हैं, शांति देते हैं, ऐसा माना जाता है क्या? साइलेंट है। अगर नहीं सोचेंगे बाबा सुख देते हैं शांति देते हैं तो नहीं मिलेगी है? सुख और शांति तो उतनी ही मिलेगी जितनी हम एकाग्रता रखेंगे बाबा की याद में। क्योंकि क्या होता है, तो दृष्टि लेते रहते हैं, आँख खुली रहती है और बुद्धि दूसरी जगह चली जाती है दुनिया में, तो सुख शांति थोड़ी मिलती है। और दृष्टि लेने देने से सुख शांति नहीं मिलती, अपनी बुद्धि की एकाग्रता से मिलती है। बाबा जी, जब तक पहला पत्ता नष्ट मोह ना बने तब तक कोई नष्ट मोह नहीं बनते, तो कैसा पता चलेगा ब्राह्मणों की दुनिया को? प्रवेश कर रहा है ना, पहला पत्ता है वो प्रवेश कर रहा है ना, तो जिसमें प्रवेश कर रहा है उसके द्वारा ही पता लगेगा। बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष हो जाएंगे क्या? बाप का और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। जन्म माने प्रत्यक्षता। बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, बाप पहले किसको प्रत्यक्ष करते हैं? बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। तो बच्चों में पहला बच्चा है कृष्ण बच्चा। बाप से कैसे पढ़ाई आत्मा को कट्टे डायरेक्ट बाप से कैसे देवालय कట్టుకునే तो बाप के बाप से कैसे कैसे पढ़ाई मिलेगी? आत्मा बेसिकली जब आत्मा की कटु करती है तो आत्मा बीजू के स्टेज में टिकने के योग्य हो जाती है। जैसे बेसिक में बहुत से तो अभी तक भी कह रहे हैं कि बिंदी को कैसे याद करें, माना उन्हें बिंदी याद आती ही नहीं, तो देवान में टिके हुए हैं ना। तो बिंदी की याद आना माना आत्मा की बेसिकली कट उतर गई। अब कितनी देर टिकते हैं उस स्टेज में वो एक अलग बात है।
बिंदु आत्मा बनना, बिंदु रूपी स्टेज में टिकना, माना बाप का बच्चा बनना। जो बिंदु रूप बाप का आत्मा रूपी बच्चा बन गया, वो डायरेक्ट बाप से सीखने का अधिकार बन जाता है, एडवांस पार्टी में आ जाता है। बाबा ये सृष्टि चक्र चलाना कहते हैं ना, ये 36 से 76 से फिराना है, कैसे फिराना कुछ नहीं होता। 4 सागर मंथन को ही सृष्टि चक्र फिराना चाहिए। हमारी आत्मा में इस चक्र में कैसे कैसे कहाँ कहाँ जन्म होने हैं, वो बात बुद्धि में बार बार लाना ही सृष्टि चक्र में घूमना है। अब सतयुग में कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, किन आत्माओं के बीच जन्म लेंगे, किस देश में जन्म लेंगे, हमारा कनेक्शन क्या होगा, अभी हमारी क्या शूटिंग हो रही है, किन आत्माओं के बीच में शूटिंग हो रही है, सारा बुद्धि में चलता रहे। ज्ञान के आधार पर हर आत्मा के अपने अपने चेहरे प्रत्यक्ष होंगे। राम वाली आत्मा हो, चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, चाहे उनसे कनेक्टेड और आत्माएं हों, चाहे राम कृष्ण की दुश्मनी करने वाली आत्माएं हों, चाहे दोस्ती करने वाली आत्माएं हों, वो सब यहाँ शूटिंग पीरियड में देखने में आवेगी। किसका किसके साथ कैसा मेल होता है, सारा बुद्धि में चलता रहे। आत्मा में पार्ट भरे हुए, शूटिंग हो रही है। मुक्ति के पार्टधारी है और मुक्ति के पार्टधारियों के आसपास उनका सारा हुजूम घूमता रहता है। तो माता जी पूछ रही है हमारे जन्म का रहस्य नहीं करना है, कब खुलेगा? ये पता चले कि मैं किस कैटेगरी की आत्मा हूँ। एडवांस में तो आ गई, लेकिन एडवांस में जो बीज रूप आत्माएं हैं वो किस कैटेगरी की है, कितनी कैटेगरी की? 9 कैटेगरी की है। उन 9 कैटेगरीज में से हमारा कैटेगरी कौन सी है जिसमें हमें जन्म जन्मांतर पाठना है? ऐसा तो बोलते हैं, जैसे इसमें वो कैटेगरी में आए तरीका हमारा चाल चलन, हमारा चाल चलन से पता चलेगा। हाँ, हमारा क्या धर्म उसमें हमें वो शुभ याद करके रहे बनाने को। जैसे संन्यास धर्म की आत्मा होगी तो सन्यासियों को बाबा कहते हैं कुंभकर्ण, या सन्यासियों के कनेक्शन में आने वाली आत्मा होगी, ज्यादा कनेक्शन में आने वाली होगी तो कुंभकर्णों का संग लगेगा। वो यहाँ अज्ञान की नींद में भी सोएंगे तो स्थूल नींद भी उनको ज्यादा आएगी, खूब खाएंगे तो वो आराम से सोएंगे, काम धंधा तो कुछ और आएगी। क्रिश्चियंस की भी कैटेगरी बताइए, अंदर से कुछ और होंगे, बाहर से कुछ और होंगे। अंदर से बहुत अच्छा स्वभाव संस्कार दिखावेंगे, अंदर से मन मैला रोज भरा हुआ होगा। मुस्लिम धर्म की आत्माएं होंगी, काम विकार तो होगा ही, लेकिन लोभ की वृत्ति भी बहुत होगी। चाहेंगे कि ये लोभ की वृत्ति छूट जाए, लेकिन कितना भी पुरुषार्थ करें वो लोभ की वृत्ति उनकी छूटती नहीं। काम विकार के संस्कार, व्यभिचार के संस्कार इस्लाम धर्म की आत्माएं होंगी तो कितना भी कोशिश करें वो दृष्टि वृत्ति कर्मेंद्रियों में व्यभिचार की भनक भरी रहेगी।
ಜನರು ಶಾಪಾಲಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅప్పుడప్పుడు తెలియదానికి వాళ్ళు आएगा कि आ रहा है आएगा कि आ रहा है आएगा वो तो 2500 साल के बाद आएगा लेकिन अभी शूटिंग पीरियड में अभी आ रहा है वो लोग कभी चले गए और कभी मर गए ना तो ऐसा हिसाब लेने के लिए आते हैं कौन 63 जन्म में जो वो यही तो है सब वो हिसाब किताब लेने के लिए यही तो मौजूद है कहीं बाहर थोड़ी चले गए जो स्वर्ग में देवताएं थे वही तो आकर के यहाँ नरक में हमारे साथ पड़े हुए हैं లౌకిక వాళ్ళు కూడా అంతే కదా లౌకిక వాళ్ళు కూడా అంతే కదా लौकिक में भी ऐसे आएंगे कि ऐसा लौकिक में ही तो है और कहीं बाहर चले गए क्या तो ऐसा समझ में आएगा। कोई भी हमारे आगे आते हैं उनसे कुछ हिसाब किताब है तो चुप तो करना है जिनका हिसाब किताब है तो हमारे कनेक्शन में आया जिनको क्यों आता संसर्ग में आ रहा है संपर्क में आ रहा है संबंध में आ रहा है तो जरूर पूजन में कोई हिसाब किताब उससे मंदिर में रहते संतोष ज्यादा हो जाते भगवान स्वयं आया हुआ है फिर भी उतना खुशी नहीं है क्यों गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा ना भगवान तो आया हुआ है हम ये भी जानते हैं भगवान से हमें 21 जन्म नहीं 21 जन्म के आधार पर 63 जन्म माने पूरे 84 जन्मों की प्राप्ति होती है क्योंकि कुछ आत्मा ऐसी भी जो 82-83 जन्म भगवान से सुख का वर्षा ले लेती है तो भगवान तो आया हुआ है लेकिन हम कितना भगवान के लिए तनाश्रम कर रहे हैं कितना भगवान के कार्य में धन लगा रहे हैं कितना भगवान के कार्य में अपनी संकल्प शक्ति लगा रहे हैं और दुनिया के लिए कितनी लगा रहे हैं ये तो हिसाब निकाल रहे हैं तन की सेवा भगवान के कार्य में कितनी दे रहे हैं और दुनियावी कार्य में तन की सेवा कितनी दे रहे हैं जब भगवान ही हमारा सब कुछ है तो सारे तन की सेवा तन की ताकत धन की ताकत मन की ताकत दृष्टि की पावर वाचा की पावर कहाँ जानी चाहिए है तो सब कुछ हमारा कहने के लिए भगवान तो जाना कहाँ चाहिए भगवान के कार्य में जाना चाहिए लेकिन जा कहाँ रहा है खुशी आएगी हेवनली गॉडफादर के बच्चे तो हैं फिर हम हेवन में क्यों नहीं हैं हम दुखी दुनिया में क्यों पड़े हैं बाप हमारा हेवनली गॉडफादर है फिर हमें हेवन में होने चाहिए अरबपति का बच्चा हो मल्टी मिलियनर का बच्चा हो तो पैसे के लिए मोहताज होगा क्या है तो क्या मतलब है उतना कनेक्शन जुटा हुआ नहीं है दुनिया वालों से कनेक्शन ज्यादा जुटा हुआ है ना कंट्रोल में रहने से भी कुछ ना कुछ बात में नहीं चाहिए रावण नीचे गिराता है माया नीचे गिराती है बाप तो फिर भी उठाने के लिए आया थोड़े समय बाद बाप आया वो समय में नीचे బాబాతో కలుసుకుంటే శక్తిదాన్ని అమృతవేళ వేసి బాబాతో కలుసుకుంటుంటే మన శక్తిదాన్ని ఏది अमृत वेला उठ करके याद तो करते हैं शक्ति क्यों नहीं आ रही है एक ही बात तो अभी जवाब दिया
ఇప్పుడే చెప్పారు కదా బాబు जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। బెల్లం నోట్లో వేసుకుంటే అంత తీపిగా ఉంటుంది ఆయుష్వాలైనా సరే కొద్దిగా బెల్లం తీపిగా ఉంటుంది అది తీసుకుంటే అంత అది అంటే మనం అంత చేయగలేదు కదా మనం తీసుకోవట్లేదు అంత కాదు అది బాగా తెలుసుకుంటున్నాం కదా అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు वाइब्रेशन भी बाबा आपका याद में रहते खुद बाद ये वातावरण भी है अपना नीचे जकड़ लेता है। బాగా వచ్చినప్పుడేమో నా బాగా 4 రోజులు నాకు కాలు కింద ఉండవు అవతల మళ్ళీ మామూలు అయిపోతారు ఎందుకన్నా లేదే ప్రశ్న తిందా చెప్పాల్సిన अरे रहना इंटी को बाबा ये मुरली सुनाइए 4 दिन याद अच्छा ठीक रहता है बाद नीचे गिरते ही फिर संग कारण क्लास गए थे क्लास के एक रोज एक दिन 2 दिन अच्छा जी फिर मन चलता अच्छा चलता रहता फिर मन बीच में कोई ना कोई ऐसा चलते हैं तो पूछा कैसा आगे करते होगा कैसे होगा वो एक बाबा गति में ये चीज़ होता है ऐसा 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 रहे तो ऊपर जाने का क्यों जाने का नीचे तक ऊपर जाने का नहीं। ऐसी भी तो आत्माएं हैं जिनका अभी फोर्स में पुरुषार्थ चल रहा है या नहीं? तो हमारा क्यों नहीं होता? పుస్తకాలు పురుషాలు చేయలేదు డాక్టర్ ఉన్నారు వాళ్ళ ముందు డాక్టర్ అంటారు అది తీసుకుంటే మనం తీసుకోవాలి बॉडी लेना और तरीका बताएंगे तो कोई तो अच्छे प्रचार कर रहे हैं तरीका ज्ञान में आए थे उसी से उनका अच्छा फाउंडेशन पड़ गया। उस समय ज्ञान में आते ही उन्होंने तीव्र पुरुषार्थ कर दिया, फाउंडेशन पक्का जमा लिया, उनका अंत तक पक्का ही है। पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ के लिए कह जा रही है, पेड़ हमको नहीं छोड़ता। చెట్టులు గట్టి పట్టుకొని వదలలేము చెట్టుని చెట్టు వదలటం లేదంటే చెట్టుని వదులుకోవాలి వేరు हम छोड़ना पेड़ को हम पकड़ना नहीं నిద్రలో చెట్టుకి మనం పట్టుకో చెట్టుని వదిలేయాల మనం కూర్చోద్దు మోహాన్ని విడిచిపెట్టి మన మోహం పట్టుకొని ఉన్నావు దాన్ని వదిలే మోహం అనే చెట్టు నువ్వు పట్టుకొని ఉన్నావు చూడవచ్చు అదేం కాదు वो छुड़ाने के लिए तो कहते हैं कि निर्मोही को याद करो। నిర్మోహి అనేటువంటి వాళ్ళని స్మృతి చేయండి అప్పుడు మోహం వదిలిపోతుంది నిర్మోహి ఎవరు బాబా బాబా మనమా आत्मा का निर्मोह है हम जन्म की 2018 में जो कृष्ण का जन्म होगा वो संगम का कृष्ण का जन्म होगा या सतयुग कृष्ण होगा संगम की कृष्ण का जन्म होगा, सतयुग में सतयुगी कृष्ण का जन्म होगा। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो बच्चे के रूप में बच्चे पैदा होंगे या शास्त्रों वाला श्री कृष्ण पैदा होगा। शास्त्रों में जिस श्री कृष्ण का गायन है, जिसके साथ कंसी जरासंधी शिशुपाल दिखाए गए हैं, वो सतयुग में होगा या संगम में होगा? संगम में होगा। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसके साथ कंसी जरासंधी होंगे क्या? बच्चे के रूप में जो बच्चा पैदा होना है निर्विकारी शरीर वाला, वो 5 तत्व दुनिया के सत्व प्रधान बनेंगे तभी पैदा होगा या पहले ही पैदा हो जाएगा?
तो दुनिया के 5 तत्व सत्व प्रधान बनेंगे या पहले आत्माएं सत्व प्रधान बनेंगी? हैं? आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। और आत्माओं को सत्व प्रधान बनाने के लिए परम पिता परमात्मा आत्माओं का बाप आया हुआ है। आत्माओं का बाप जो आया हुआ है वो आत्माओं को सत्व प्रधान बनाने के लिए आया ना। उसका टाइम पूरा होता है। आत्माओं को सत्व प्रधान बनाने का काम 2018 में एक आत्मा बच्चे के रूप में, एक आत्मा बाप के रूप में संपन्न बनती है और काम शुरू हो जाता है सृष्टि का। तो बच्चों के द्वारा नंबरवार सृष्टि के जो 5 तत्व हैं वो सत्व प्रधान बनते हैं। दुनिया के 5 तत्वों को तमो प्रधान किसने बनाया? आत्माओं ने ही बनाया। सुख भोगते भोगते सुख भोगते भोगते जन्म करके जो शरीर है वो भी तामसी बनते गए। 5 तत्व नीचे के उतरते गए। तो उन 5 तत्वों को सत्व प्रधान बनाने के लिए आत्माएं ही तो संगठित पुरुषार्थ करेंगी, वातावरण बनाएंगी, तो 5 तत्व भी सुधरेंगे। तत्व तो जड़ है और आत्मा तो चैतन्य है। पहले किसका सुधार होगा? आत्माओं का सुधार होगा। इस संगम में लुदा हुआ है आत्माओं के सुधार के लिए। मैं नंबरवार है, ये टाइम लुदा हुआ है। रचयिता और रचना दोनों सात्विक बने तो सारी सृष्टि भी सात्विक बने। और 1-2 आत्माओं के संगठन से पुरुषार्थ से कोई 5 तत्व सात्विक नहीं बनेंगे। तो संगठित पुरुषार्थ होगा तभी सात्विक बनेगा। दुनिया में इतना विशाल हुजूम है तमो प्रधान आत्माओं का। ज्ञान क्या है, पुरुषार्थ क्या है, स्वर्ग क्या है, उनसे उनका मतलब ही नहीं। नरक में ही पैदा होती है और नरक में ही मर जाती है। वो स्वर्ग की बात को क्या जाने। तो वो नरक के वाइब्रेशन फैलाएंगी या स्वर्ग के वाइब्रेशन फैलाएंगी? कितनी आत्माएं जो नरक में ही पैदा होती है और नरक में ही मर जाती है, उनकी संख्या कितनी है? 200 करोड़। अरे त्रेता के अंत तक 10 करोड़ ही तो आबादी होती है। 500-700 करोड़ में से 10 करोड़ अलग कर दो तो बाकी सब नारकीय जीवड़े तो हैं। वो वातावरण कैसा बनाते रहेंगे? तामसी वातावरण बनाते रहेंगे। उसमें थोड़ी सी मुट्ठभर आत्माएं जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है स्वर्ग का, नई दुनिया का, वो क्या वातावरण बना पाएगा? इसलिए जब पूरी दुनिया का विनाश होगा तो ये तमो प्रधान आत्माएं सब खलास हो गए। शुद्ध वातावरण अच्छी आत्मा को बच जाएगा। इन 5 बच्चे भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। अभी तो विनाश शुरू भी नहीं हुआ। जैसे दुनिया में हमेशा से छुटपुट विनाश होता चला आया, ऐसे जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है और छुटपुट विनाश भी बढ़ रहा है। आखिरी विनाश अभी शुरू ही कहाँ हुआ? जब वो विनाश लीला शुरू होगी तो कितनी देर आत्माएं इस सृष्टि पर शरीर छोड़ेंगी। अचानक मौत हो तो अचानक मौत में शरीर छोड़ने वाले कौन सा शरीर धारण करेंगे? सूक्ष्म शरीर, भूत प्रेत बन जाएंगे सब और प्रवेश करेंगे।
साकार मनुष्य तो उनकी बुद्धि खराब करेंगे कि अच्छी बनेगी? खराब करते रहेंगे। पूरी बंदरों की दुनिया बनेगी। 2000 तक शरीरों को आप बचा रहे हो, बाद में आप बचा सकते हैं तुमको बॉडी को। क्या? 2000 में शरीरों तब तक आप बचा रहे हो शरीर को नुकसान करके, बाद कहीं देखूंगा यही है సంవత్సరాలకి కాపాడుకుని శరీరాలు తర్వాత నేను కాపాడుతాను చెప్పారు కదా మురళీరు బాబా. వీళ్ళు బ్రహ్మ ప్రపంచంలో ఆత్మ శరీరాలు జరిగితే వాళ్ళు మంచి तो 2000 तक अपने शरीरों को 2000 तो निकल गया। 2000 तो निकल गया, तब तक शरीरों को बच गए ना। 2000 के बाद तो सारे शरीर बचे हुए हैं। 500-700 करोड़ जितने भी शरीर हैं सब बचे हुए तो हैं। తర్వాత మనం నేను చూసుకుంటామని బాబా చెప్పారు కదా మురళీల పైన అదే అది కరెక్ట్ పాయింట్ మురళీల లేదు 2000 तक आपने शरीर को बचाए तो उसके बाद मैं देख लूँगा बाबा ऐसा बोल दिया ना मुरली में तो अभी तो बहुत लोग तो सुना या सुन लिया? वो तो बहुत लोग तो मर रहे हैं अभी, वो लोग के बारे में बाबा क्यों नहीं देख रहे हैं? दुनिया की आवाज़ कम हो गई क्या? दुनिया की आबादी बढ़ रही है, घट हो रही है। कुछ का कुछ समझ लेते। बाबा किस बच्चों को बाबा रक्षा करते हैं? इन बच्चों को बाबा रक्षा करते हैं। वो तो बेटा ये लोग तो समझते हैं वो अंत में बाबा ये मदद करके उनकी रक्षा करेंगे, ऐसे समझ रहे हैं। जिन्होंने बाबा की यज्ञ की रक्षा की होगी उनकी बाबा रक्षा करें। बाबा बाबा कालों का काल महाकाल का पाठ कब चलेगा? चारों तरफ काल मंड रहा है, इधर भी मौत, उधर भी मौत, उधर भी मौत, आगे भी मौत, पीछे भी मौत, ऊपर से भी मौत, चारों तरफ मौत ही मौत नजर आएगी। कालों का काल महाकाल भी मंड रहा है। कालों का काल महाकाल का पाठ सभी देखेंगे, सभी देखेंगे या थोड़े ही देखेंगे? जिंदा रहेंगे से देखेंगे।